हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही दिनों में यानी कि 30 सितंबर को बीपीएससी 67th एग्ज़ाम का प्री लेने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि जो 66th प्री है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट कर देती हैं। तो ये जो बच्चे नेक्स्ट प्री का तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इस बार देने वाले हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें देख के आंसर देख सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। पहला प्रश्न है, परचिनकारी यानी कि पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन बी मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, ऑप्शन सी संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। परचिनकारी यानी कि जो पिटरा ड्यूरा है वह एक ऐतिहासिक कला है और इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे हुए तरासे हुए रंगीन पत्थर के टुकड़ों में चित्रकारी की जाती है और इसे अधः स्तर पर चिपकाया जाता है। और इस कला का सर्वप्रथम प्रयोग जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे में पिटरा ड्यूरा का प्रयोग करवाया था और उनके पिता का नाम एतमादुल औला था और एतमादुल औला के मकबरे को प्रायः रत्न मंजूषा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जहांगीर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और इनके काल में छवि दर्शन की तुलना में पांडुलिपि के चित्रण का महत्व कम हो गया था और इस कला में चित्रकला में दो नए तत्व जुड़ गए थे, यानी कि चित्रकला शैली में रूपवादी शैली की प्रधानता हो गई थी और चित्रकला को यथार्थवादी बनाने का प्रयास किया गया था। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन पद्धति यानी कि द्वैत शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में लागू किया था और इसे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। और इस प्रणाली में बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों के अधिकार अंग्रेज़ों के हाथ में थे, लेकिन इसके कार्य को करने की जिम्मेदारी भारतीयों की जिम्मे थी और इसे ही द्वैत शासन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और विश्व धर्म महासभा में विश्व के सभी धर्मों के बीच में संवाद बनाने की कोशिश की गई और स्वामी विवेकानंद भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से पहुंचा। और ये रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी CR दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था और यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय बना एक राजनीतिक दल था और यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था।
और इसकी रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी वारिंद्र घोष, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी और यह एक सशक्त नाट्य कृति ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। और इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले भारतीय किसान के ऊपर अंग्रेजों द्वारा अमानुषिक अत्याचारों की बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है और साथ ही कोलकाता के नेशनल थिएटर में खोला गया यह पहला व्यावसायिक नाटक था। नेक्स्ट प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी मैसूर या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था और यह 7 वर्ष तक चला था, 1756 से 1763 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 या फिर इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम को सर अरुंडेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था और इसी अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया और इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर भारत में सांप्रदायिकता का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या फिर ऑप्शन डी सतारा या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंहभूम। कोल विद्रोह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का मूल कारण कोलों की भूमि को उनके मुखिया या मुंडाओं से छीनकर मुस्लिम कृषक तथा सिखों को देना था। और बुधो भगत एक प्रसिद्ध आदिवासी धार्मिक नेता था और इस विद्रोह में बुधो ने अपने परिवार तथा शिष्यों की मदद से अंग्रेजों पर हमला किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्लाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी जिसमें किसानों की ज़मीन बंजर होती जा रही थी और 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे और इसी अधिवेशन के बाद उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण आने का न्योता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या फिर अंग या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 6ठी शताब्दी में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है। उसमें से मगध जनपद का आगे चलकर सर्वाधिक विकास हुआ और साम्राज्य में तब्दील हो गया और मगध
महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगृह थी। इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। राजगृह या उस टाइम में उसको गिरिब्रज भी कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी बिहार में जातीय आंदोलन, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बिहार में किसान आंदोलन के स्वामी सहजानंद सरस्वती नायक थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे, और वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। और 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान संघ की स्थापना की थी, और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक लखनऊ में हुई और जहां सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, या फिर ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। खेरा आंदोलन से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदारो, ऑप्शन डी लोथल, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। बीके थापर और बीबी लाल ने यहाँ उत्खनन का कार्य किया, और यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, या फिर ईसाई धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म एक प्राचीनतम धर्म था जिसमें 24 तीर्थकर हुए थे, और इसके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थकर महावीर थे। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इस धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया के पालन की बात। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, या फिर कालाशोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था, और इस समय कनिष्क वहाँ के राजा थे, और इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इसी सम्मेलन के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, यानी कि हीनयान और महायान। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, न्याय, सांख्य, या फिर वैशेषिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, और इस दर्शन के प्रतिपादक कनाद ऋषि थे। और वैश्विकों का सिद्धांत है कि कारण गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, अतः जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनसे बनी हुई वस्तुओं में होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बलबन। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, और बलबन का प्रमुख उद्देश्य सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को कायम रखना था, और उसने रक्त एवं लौह नीति के तहत अपने विरोधियों और विद्रोहियों की हत्या कर देता था और उनके आश्रितों को गुलाम बना लेता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चोल साम्राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 13वां बंदरगाह प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है और इस लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। वर्तमान में भारत के 12 बड़े बंदरगाह हैं: दीनदयाल, मुंबई, जेएनपीटी, मोरमुगोमा, न्यू मंगलौर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार, कियो, चिंदवरनार, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित होती है और यहाँ वर्ष में लगभग 300 दिन धूप खिली रहती है और देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है सौर ऊर्जा के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक गया या फिर ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइमस्टोन कैमूर जिला का बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भोराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मधुबनी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी तराई क्षेत्र में पाई जाती है और बिहार में यह मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ साथ पूरब में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों तक पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोसी और मगध से होकर गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल, खरवार, भागलपुर या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उराव सुपौल का जनजाति और जिला सही नहीं है, क्योंकि जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से सी युग्म सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। संथाल बांका में पाया जाता है, मुंडा जमुई में और खरवार भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 7.27, ऑप्शन बी 6.87, ऑप्शन सी 3.21 और फिर ऑप्शन डी 12.77 या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 2019 के अनुसार 7.8 है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या फिर ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया है और यह अभ्यारण्य 336.65 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
होन्सू। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा या फिर यूके, या फिर ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, परंतु 8वीं सदी से डेनमार्क ने राजनीतिक रूप से इसको जोड़ लिया है और यह डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यूके या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय अमेरिका में बसे हुए हैं। दिसंबर 2018 में भारतीयों की यह संख्या 44.6 लाख थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात का नाम आता है, यहाँ 31 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था टन में? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन में। चीन में सबसे ज़्यादा अधिक सोने का उत्पादन हुआ है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है और सोना उत्पादन में चीन कई साल से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप में। इस महाद्वीप में लगभग 50 देश हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुपात वाला राज्य मिजोरम है। यहाँ 94.4% ST है। उसके बाद नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन ए चिकमगलूर, कूर्ग, बाबा बुदनगिरी या फिर ऑप्शन डी पुलनेज या फिर ऑप्शन सी ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुलनेज कर्नाटक में नहीं है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि की फसल है और कॉफ़ी का मूल स्थान अबिसिनिया इथोपिया में है और वर्तमान में देश के सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है और कर्नाटक में बाबा बुदन, चिकमगलूर, कूर्ग प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा बड़ा है लेह, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं और गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, टोंस, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल आदि, और ये सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अट्टा टनेल पार करती है? अटल टनेल पार करती है। ऑप्शन ए जाशंकर, ऑप्शन बी पश्चिमी पीर पंजाल, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल
और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनेल या रोहतांग सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है और यह सुरंग पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है जो लेह को मनाली से जोड़ेगी और इस सुरंग की लंबाई करीब 9.02 किलोमीटर है और चौड़ाई 10.5 मीटर है। इससे मनाली और लेह के बीच सड़क दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 40 में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।